10th, Poetry 1, The Frog and the Nightingale, Part 2. Let's start. 7th paragraph. Did you like my song? Not too bad, but far too long. The technique was fine, of course, but it lacked certain force. Oh, the nightingale confessed, greatly flattered and impressed, that a critic of such note had discussed her art and throat. I don't think the song's divine, but oh, well, at least it's mine. Explanation. The nightingale asked the frog if he liked her song. नाइटिंगल पूछती है फ्रॉग से कि क्या फ्रॉग को उसका गाना पसंद आया. द फ्रॉग रिप्लाइड दैट इट वॉज नॉट वेरी बैड. फ्रॉग कहता है कि ये ज़्यादा बुरा नहीं था. इट वॉज लॉन्ग, लेकिन ये लंबा था. द स्टाइल वॉज ऑफ कोर्स फाइन बट इट लैक फोर्स एंड पावर. वो कहता है कि जो स्टाइल है वो तो ठीक था, लेकिन इसमें फोर्स और पावर की कमी थी. नाइटिंगल कन्फेस दैट इट वॉज सो, कि हाँ ऐसा था. शी वॉज ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड इम्प्रेस्ड. वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इम्प्रेस हो जाती है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है. एट लास्ट अ क्रिटिक ऑफ सच फेम एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कस हर आर्ट एंड वॉइस. तो वो कहती है, वो सोचती है कि इतना बड़ा क्रिटिक वो पर्सन होता है जो एक्सप्रेस करता है अपने ओपिनियन. तो वो कहता है कि इतने बड़ा क्रिटिक ने, जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस है और इतना फेम है, उसने उसके आर्ट को और उसकी वॉइस को डिस्कस करा. वो नाइटिंगेल के लिए बहुत बड़ी बात है. शी कन्फेस दैट हर सॉन्ग वॉज नॉट वेरी वंडरफुल. वो कहती है कि उसका सॉन्ग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसको एक सेटिस्फैक्शन है कि ये उसका अपना सॉन्ग है. 8th paragraph. That's not much to boast about, said the heartless frog. Without proper training such as I and few others can supply, you will remain a mere beginner. But with me, you will be a winner. Explanation. जो हार्टलेस फ्रॉग है, मतलब कि वो हार्टलेस है, कोई इमोशंस नहीं है उसके अंदर, वो नाइटिंगेल से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से तुम इतना खुश हो रही हो अपने सॉन्ग के ऊपर. शी नीड्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम हिम और फॉर फ्यू अदर्स लाइक हिम. वो कहते हैं कि तुम्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है मुझसे या मेरे जैसे और लोगों से. विदाउट अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस के तुम कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाओगे. शी विल ऑलवेज रिमेन अ बिगिनर. तुम हमेशा एक बिगिनर बन के ही रह जाओगी. विद अ ट्रेनर लाइक हिम टू हेल्प अगर. तो वो कहता है कि जो अगर मैं तुम्हें हेल्प करूँगा तुम हमेशा विनर बनोगी. 9th paragraph. Dearest frog, the nightingale breathed, this is a fairy tale and you are a mazot in disguise. Come to earth before my eyes. Well, I charge a modest fee. Oh, but it won't hurt, you will see. Explanation. नाइटिंगेल कहती है फ्रॉग से कि ये जो ऑफ़र करा है उसने, ये एक फेरी टेल की तरह है. ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन. वो बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन है. एक्चुअली वो एक हिडन मोजार्ट है. मोजार्ट मतलब ग्रेट म्यूजिशियन. और शी आज सच अ ग्रेट म्यूजिशियन. वो कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम धरती पे मेरे लिए आए हो, मेरी आंखों के सामने. जो फ्रॉग है वो उसे बताता है कि वो चार्ज करेगा एक मॉडेस्ट फ़ी अपनी सर्विसेज के लिए, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगी. 10th paragraph. Now the nightingale inspired, flushed with confidence and fired, with both art and adoration, sang and was a huge sensation. Animals for miles around flocked towards the magic sound, and from with great precision counted heads and charged admission. तो जो नाइटिंगेल है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई थी फ्रॉग के वर्ड्स से. वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थी. शी वॉज फायर्ड. वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट थी बाय बोथ आर्ट एंड एडमिरेशन. और वो बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन के साथ गाती है अमंग द क्रीचर्स ऑफ द बॉग. जो बॉग में सारे क्रीचर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके सामने बहुत ही सेंसेशन से गाती है, एक्साइटमेंट के साथ. एनिमल ब्लॉक्स में, मतलब कि हेड्स में आते हैं ग्रुप में दूर दूर से उसकी मैजिकल वॉइस सुनने के लिए. फ्रॉग जो है वो बहुत एक्यूरेट होता है काउंट करने में हेड्स ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि वो उनसे एडमिशन फ़ी या फिर एंट्री फ़ी चार्ज करेगा इस ग्रेट परफॉर्मेंस को देखने के लिए.
11th paragraph. Though next morning it was raining, he began her vocal training. But I can't sing in this weather. Come, my dear, we will sing together. Just put on your scarf and sash. Coo, oo, ah, coo, ash, coo, ash. So the frog and nightingale journeyed up and down the scale. अगले दिन सुबह सुबह बारिश हो रही थी. फ्रॉग अपनी वोकल ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लेकिन नाइटिंगेल उसे बताती है कि वो इस वेदर में, कोल्ड वेदर में गाना नहीं गा सकती. जो फ्रॉग है उसे प्रपोज करता है कि हम एक साथ गाएंगे. वो उसे कहता है कि तुम अपना स्कार्फ और सैश पहन लो, और फिर वो गाना शुरू कर देते हैं. वो गाते हैं एक साथ कू ऊ ऐ कू ऐश कू ऐश. ये उनके गाने के साउंड्स हैं, म्यूज़िक है. इन दिस वे, इस तरीके से जो फ्रॉग और नाइटिंगेल है वो हायर और लो पिचेस में गाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल और म्यूजिकल नोट्स. 12th paragraph. For 6 hours till she was shivering, and her voice was hoarse and quivering, though subdued and self-derived. In the night of her throat revived. जो नाइटिंगेल है वो 6 घंटे तक गाती है. वो गाती रहती है जब तक कि वो ठंड में काँप नहीं रही होती. उसकी जो आवाज़ है वो बहुत हार्श होने लगती है और रफ हो जाती है, और वो हिल रही होती है, शेक कर रही होती है. शी सैंग क्वाइट सबड्यूड एंड विदाउट एनी एनर्जी. बहुत थकी हुई होती है और बिना एनर्जी के गा रही होती है. शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप. वो सो भी नहीं पाती, इसलिए उसे नींद भी आ रही होती है, नींद की कमी होती है. इन द नाइट, रात को उसका थ्रोट जो है लेकिन दोबारा से अच्छा और हेल्दी हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please like the video, comment, share and subscribe to my channel. Please watch the third part.